तो आज हम लोग जानते हैं डीएनए और आरएनए क्या है। तो डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जेनेटिक सब्सटेंस हैं। तो डीएनए मानव में या अन्य जंतुओं में डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है तथा वायरस में आरएनए आनुवांशिक सब्सटेंस है, यानी जेनेटिक सब्सटेंस यानी आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग सब तो जानते ही होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का कार्य क्या है? तो आरएनए का कार्य है हमारा प्रोटीन संश्लेषण, हमारे शरीर में प्रोटीन को संश्लेषित करना, जो कि राइबोसोम को मदद करता है प्रोटीन संश्लेषण में। तो आइए देखते हैं कि डीएनए और आरएनए हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए हमारे शरीर में जो सेल होता है, यानी जो कोशिका होता है, उसके केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि क्रोमोसोम में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो हमारा क्रोमोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, जो कि इसी में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। तो क्रोमोसोम की संरचना रेशे की तरह होती है, एक रेशे की तरह इस तरह से क्रोमोसोम की संरचना होती है। और हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, जिसे वाटसन एवं क्रिक ने इसे डबल हेलिकल कहा था। तो डीएनए का संरचना डबल हेलिकल होता है और आरएनए का संरचना एकल हेलिकल होता है। आरएनए का संरचना इस तरह से एकल हेलिकल होता है। आरएनए का संरचना इस तरह से एकल हेलिकल होता है। तो आरएनए न्यूक्लियस में बनता है और इसके बाद बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। तो इसी प्रकार से सारे वायरस में आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए, ये सभी का छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड जो कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस्ड प्लस फॉस्फेट से बना होता है। शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो हमारा हो गया होता है, वो हेक्सोज होता है C6H12 और O6। मगर इसमें जो होता है न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होता है वो पेंटोज होता है। इसका सूत्र होता है C5H10O5। इस तरह से इसमें पेंटोज शुगर होता है। और नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं इसमें, और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए या आरएनए में अंतर क्या है? जब ये पाया नहीं जाता है तो इसका अंतर क्या है? तो सबका अंतर नाइट्रोजन बेस में ही होता है। सब में अलग अलग नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन से नाइट्रोजन बेस किस किस में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन बेस हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पेरिमिडिन। पेरिमिडिन में होता है थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और आपका प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुआनिन। इसमें होता है और इसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो आइए अब देखते हैं डीएनए और आरएनए में कौन कौन सा क्षार होता है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन होता है, और आपका आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल होता है। तो ये दोनों क्षार दोनों में ही समान होता है, और इसमें थायमिन होता है और इसमें यूरेसिल होता है। इसी की वजह से दोनों अलग हो जाता है। तो थायमिन अगर यूरेसिल हटाकर अगर इसमें हम थायमिन लगा देंगे तो ये आरएनए बन जाएगा, और डीएनए में हम थायमिन को हटा करके यूरेसिल ले आएंगे तो ये आरएनए बन जाएगा। तो इसी प्रकार से डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है और आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ
इस प्रकार से होता है। तो इसमें एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन, साइटोसिन और गुआनिन, इस तरह से सारे एक एक पेयर में सारे जुड़े होते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड और साइटोसिन और गुआनिन, साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इतना से इतना तक मतलब इसे एक हेलिक्स कहा जाता है, वन हेलिक्स, वन हेलिक्स, वन हेलिक्स। तो वन हेलिक्स की लंबाई यानी एक डीएनए मतलब वन हेलिक्स की लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर, या इसे 34 एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है, 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो इसे 34 एंगस्ट्रॉम कैसे कहते हैं, तो देखते हैं कि 3.4 का मतलब 3.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और अगर हम इसको पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे आता है 10 और 10 नीचे आता है तो 10⁻1 नीचे आता है, और वही अगर पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, -1 होकर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो 34 गुने 10⁻⁻10 हो जाएगा 10, और 10⁻⁻10 मीटर के एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो 10⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इस ए क्या हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। वन हेलिक्स की लंबाई कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस क्षार, जो नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनस क्षार जो होता था, तो वही शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या होता था, तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, तो वही न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है शुगर प्लस बेस यानी नाइट्रोजन बेस। तो आइए, तो डीएनए जो है हमारा आनुवांशिक है, एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे पिता से मेरे मतलब हम लोग के बच्चे में इस तरह से ये चला जाता रहता है। और इसमें बच्चे में माता पिता के गुण कुछ आते हैं, तो किस वजह से आते हैं, तो ये डीएनए की वजह से ही आते हैं। जैसे किसी बच्चे में उसके गुण नाना नानी से मिलते हैं या दादा दादी से मिलते हैं या जो पिता से मिलते हैं, माता से मिलते हैं, तो ये जो सारा गुण परिवर्तित होता है एक दूसरे में जाता है, तो वो सारे डीएनए से ही होता है। तो आइए अब देखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर डीएनए बनाया जा सकता है। तो डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया, डीएनए से डीएनए जो टूटकर बनता है, जब हमारा शरीर का ग्रोथ होता है तो उसमें डीएनए से डीएनए या कोशिका सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो इस प्रकार से डीएनए बनता है, तो उसको रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम इसको डीएनए से डीएनए बनने में सहायक होता है। तो आइए फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आरएनए से फिर पुनः डीएनए बनाने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये हो गया, और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनता है। आप जानते होंगे कि आरएनए प्रोटीन को संश्लेषण में सहायक होता है। तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन आरएनए प्रोटीन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, उलझी हुई संरचना होती है, जो कि जैसे कि आप देखते होंगे कि
अंडा 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 क्या चीज़ होता है, अंडा में प्रोटीन होता है और अंडा को जब गर्म किया जाता है तो वो जम जाता है, मतलब एक कठोर हो जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो वायरस में जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस में आरएनए पाया जाता है, तो वायरस में आरएनए पाया जाता है तो उसको पता लगाने के लिए उसका उपचार कैसे किया जाए तो उसे RT-PCR किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी RT-PCR किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है। तो RT-PCR यानी आरएनए से उससे पुनः डीएनए बनाया जाता है और उससे उसका स्ट्रक्चर को पता लगाया जाता है। तो आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है, mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA, ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए भी कहते हैं, और एक होता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का काम होता है जो न्यूक्लिक अम्ल आता है, जो न्यूक्लिक अम्ल हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं तो उसे वह पहचान करता है और वह सूचना ट्रांसफ़र आरएनए को देता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए को tRNA को देता है। तो tRNA उसे यहाँ से उस अमीनो अम्ल को लेकर वहाँ राइबोसोमल आरएनए के पास लेकर जाता है और वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन हमारा कुल 20 एमिनो अम्ल मिलकर बनता है, 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनता है।